बिहार में लूट मची हुई है और बदमाश खुलेआम तमंचा और बंदूक लेकर घूम रहे हैं। पिछले 10 दिन से बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जब किसी का मर्डर ना हुआ हो, या फिर रंगदारी के लिए कहीं किसी इलाके में फायरिंग ना हुई हो, या फिर बदमाशों ने बंदूक दिखाकर करोड़ों की लूट को अंजाम ना दिया हो। अगर पिछले 48 घंटों की बात करें तो मुजफ्फरपुर, पटना और बांका में बदमाशों ने तांडव मचाया हुआ है। मुजफ्फरपुर में 20 राउंड फायरिंग हुई है तो पटना में दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया है। आखिरकार बिहार से रोजाना ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं और चुनावी साल में इन तस्वीरों पर बिहार में कैसे सियासी जंग छिड़ गई है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। एक, दो, तीन, चार, दनादन एक साथ 7 राउंड फायरिंग हुई। बंदूक की मैगजीन बदली और फिर से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। अंधाधुंध फायरिंग हुई। जितनी गोलियां चलाई उतनी ही गालियां भी दी। बेखौफ बदमाशों ने जमकर बंदूकबाजी की। जहां रंगदारी के लिए यूट्यूबर सैफुल अंसारी के घर पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या भी कर दी। पटना में गन पॉइंट पर 1 करोड़ रुपए की लूट हुई। बांका में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गए सीओ पर हमला हो गया। बिहार में अपराधी कितने बेलगाम हो चुके हैं, अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हो गया है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। बिहार में अपराधियों की बहार है और आम जनता का बुरा हाल है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो बेखौफ बदमाशों का आतंक सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में दिखा। मुजफ्फरपुर में मर्डर भी हुआ और रंगदारी के लिए घर पर फायरिंग भी हुई। यह सैफुल अंसारी है। सैफुल अंसारी अपने दोस्त मनी मेराज के साथ यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। बदमाशों ने इनसे रंगदारी की डिमांड की थी, लेकिन रंगदारी की डिमांड पूरी नहीं हुई तो बदमाश ने यूट्यूबर के घर पर ही हमला बोल दिया। बाइक सवार 2 बदमाश अपना चेहरा छिपाकर आते हैं। पहचान छिपाने के लिए एक बदमाश हेलमेट और रुमाल लेकर आया था। दूसरे बदमाश ने चेहरे पर रुमाल बांधी हुई थी। दोनों बदमाश बाइक से उतरते ही फायरिंग की शुरुआत कर देते हैं। सुबह करीब 6 बजे बदमाश सैफुल अंसारी के घर पर फायरिंग कर रहे थे। उस वक्त सैफुल अपने घर में ही मौजूद थे। बदमाश दनादन घर पर गोली चला रहे थे। ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग हुई। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए गली में अंधाधुंध गोलियां चलाई। सैफुल घर के अंदर थे, इसलिए उनकी तो जान बच गई। बदमाशों का मकसद सैफुल को मारना नहीं था, वो सैफुल अंसारी को डराना चाहते थे। इसलिए फायरिंग को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन और साहेबगंज थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। गोलियों से सैफुल की रेडीमेड कपड़े की दुकान का शटर छलनी हो गया था। कई गोलियां मकान की छत पर लगे शीशे पर भी लगी। पुलिस को घटनास्थल से गोलियों के कई खोखे भी बरामद हुए हैं। अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने सैफुल अंसारी के घर की गली में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबको जब्त कर लिया है। यूट्यूबर ने इस मामले में छोटा राणा गिरोह पर रंगदारी का आरोप लगाया है। पुलिस एफआईआर में 10 लाख की रंगदारी की डिमांड का जिक्र किया गया है। बता दें कि जिस छोटू राणा पर रंगदारी का आरोप लगाया गया है उस पर बिहार पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। छोटू सिंह उर्फ छोटू राणा इंडोनेशिया में रहकर अपने गिरोह का संचालन करता है और उसका गिरोह देश के कई राज्यों में सक्रिय है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में फायरिंग के इस वारदात से सनसनी फैल गई और लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। गन शॉट का साउंड मुजफ्फरपुर के पताही इलाके में भी सुनाई दिया। पताही में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर राम किशोर चौधरी उर्फ टुनटुन चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी।
जहां मुजफ्फरपुर पुलिस और एफएसएल की टीम खड़ी है, ये वही जगह है जहां बदमाशों ने घात लगाकर प्रॉपर्टी डीलर पर हमला किया था और गोली लगने के बाद टुनटुन सिंह इसी जगह पर धराशायी हुए थे। अब पुलिस और फॉरेंसिक की टीम यहां हत्यारों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। बताया जा रहा है कि 18 मार्च को रात करीब 11 बजे टुनटुन सिंह अपनी बुलेट से घर लौट रहे थे। बदमाश पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। घात लगाकर बैठे हुए बदमाशों ने पताही शिव मंदिर के पास टुनटुन सिंह को रोक लिया। बदमाशों ने टुनटुन सिंह की पीठ पर गोली का निशाना लगाया। टुनटुन सिंह जमीन पर ही गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बिहार में बेखौफ बंदूकबाज सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही नहीं घूम रहे, बेखौफ अपराधी पटना में भी घूम रहे हैं और लूट पूरे बिहार में मची है। पटना के कंकड़ बाग में तो बदमाशों ने गन पॉइंट पर 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। यह कंकड़ बाग का वही रतन कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है। इसी ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री के लिए रवि कुमार और उनके साथी 1 करोड़ रुपए लेकर पहुंचे थे। तभी बदमाशों की पूरी गैंग ने इन पर हमला बोल दिया। पटना के कंकड़बाग में प्रॉपर्टी डीलर के इसी दफ्तर में 1 करोड़ रुपए की लूट हुई। राजू और अभिषेक नाम के 2 लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर के जरिए एक जमीन की खरीदारी को लेकर बात की थी। 1 करोड़ रुपया लेकर इसी सिलसिले में दोनों यहां पहुंचे थे और जैसे ही यहां पर दोनों दफ्तर के अंदर आए, उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति यहां पहले से मौजूद था। जो सामने कुर्सी लगी हुई है वहां पर 2 व्यक्ति पहले से बैठे हुए थे और उसके बाद यहां पर पैसों की गिनती शुरू हुई। यहाँ पर देखिए, इसी टेबल पर जहाँ पैसों की गिनती हो रही थी, अभी तमाम विजिटिंग कार्ड्स जो डेवलपर्स के हैं, प्रॉपर्टी डीलर के हैं, वो बिखरे हुए हैं। और इसी जगह जब पैसों की गिनती हो रही थी, तभी 6 की संख्या में हथियारबंद अपराधी आए और उन्होंने हथियार दिखाकर पैसा छीन लिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रवि कुमार पटना के बेऊर के रहने वाले हैं और ट्रेडिंग का काम करते हैं। रवि कुमार ने पुलिस एफआईआर में दावा किया है कि बदमाशों ने न सिर्फ 1 करोड़ का कैश लूटा, बल्कि रवि और उनके साथी के 4 मोबाइल भी लूट लिए। सारे बदमाश हथियारों से लैस थे। बदमाश लूट को अंजाम देने के बाद बेखौफ होकर बाहर निकले और फरार हो गए। 12 बजे दिन में लोग लाल गमछा लपेटे हुए 8 अपराधी जो आए थे, सब लाल गमछा में थे और जो पैसा लेकर के आए थे यहाँ बैग में सब रख ले थे और जो लेने वाले थे वो शायद चैन वगैरह भी पहने हुए थे, तो उसका चैन का तो ले लिए और वही पैसा जो है था से अपना अपना बैग में टांगा। और एक कोई खास उम्र का नहीं, 15-16 बरस का लड़का भी था जो वहाँ पे बैठल थे, नॉर्मल बात कर रहे थे तो हल्ला हुआ तो हम निकले, देखे तो सैलून वाला दौड़ रहा है तो हमको लगा कि उसका कोई मोबाइल लेके चला गया होगा। बाद में वो आके बोल रहा है कि डिजायर पब्लिक स्कूल के आगे में एक 4 व्हीलर था, उसमें 8-9 लड़का आए थे, पिस्टल भिरा के पैसा लेके चले गए। सबका चेहरा ढका था क्या? हम वो लोग को नहीं देखे सर, हम खाली गोपाल को देखे थे। क्या काम होता है? प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है। इस लूट में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि करीब 1 महीने से इस डील को लेकर बातचीत चल रही थी और इस लूट के वक्त 2 बदमाश पहले से ही प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में मौजूद थे। मतलब ये कि आरोपियों को इस डील की पहले से जानकारी थी। इस लूट में पुलिस को प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है। ऑफिस में 6 से 7 अपराधी कर्मियों को द्वारा पिस्टल का बाय दिखाकर डकैती कर लिया गया है। इसमें लिखित आवेदन के अनुसार 1 करोड़ का नगद डकैती किए गए हैं। 2 पीड़ित हैं, उनको इस जमीन खरीद करने के लिए बयाना देने के लिए ये आज आए थे। उस समय वो प्राइवेट ऑफिस में दे रहे थे, उसी क्रम में 6-7 अपराधी कर्मियों के द्वारा डकैती का घटना की हुई। पटना पुलिस अब इस केस की जांच में जुटी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस घटना के एक-एक तार को जोड़ रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। फिलहाल यहाँ पुलिस अब छानबीन कर रही है। प्रॉपर्टी डीलर और जो जमीन से जुड़े लोग थे, उनकी भूमिका संदेहास्पद मानी जा रही है। सीसीटीवी जो आसपास में लगे हैं उनको खंगाला जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर अभी 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस कार से अपराधी आए थे उस कार के मालिक तक भी पुलिस पहुंच गई है,
उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और अब पुलिस का ये दावा है कि जो भी सारे अपराधी इसमें शामिल रहे हैं उनकी पहचान कर ली गई है और जल्द ही सबों को दबोच लिया जाएगा। इससे पहले बिहार के आरा में बदमाशों ने 25 करोड़ की लूट को अंजाम दिया था। अब पटना में गन पॉइंट पर 1 करोड़ की लूट हुई। बिहार का यह चुनावी साल है और जिस तरीके से लूट मची है, लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं, उसको लेकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को टारगेट पर ले रहे हैं तो तेजस्वी के मंत्री कैमरे पर निशाना लगा रहे हैं। पटना राजधानी पौष इलाका कंकड़बाग 1 करोड़ की सीधे लूट होती है। आप जानते हैं कि आरा में 25 करोड़, तो 25 करोड़ की लूट हुई ज्वेलरी दुकान में, आज 1 करोड़ कंकड़बाग में हुई। मानो कि अपराधी बेलगाम है और इस कदर बेलगाम है कि आम आदमी की जान माल की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है। बिहार के अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले 10 दिनों में 7 हमले हुए हैं। इसमें 2 ASI रैंक ऑफिसर्स की मौत हो गई और कई पुलिस वाले घायल हो गए। अभी पुलिस वालों की मौत का विवाद ठंडा भी नहीं हुआ था कि बांका में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों पर गांव वालों ने हमला कर दिया।